The Art of Inner Alchemy, Day 3, The Fire of Inner Awareness। जैसा कि हमने बाकी 2 दिन में थोड़ा बहुत जान लिया एल्केमी के बारे में, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एंड अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैसे बदला जाता है हमारे शैडो से, यानी कि जो हमारा अवचेतन मन है, जहाँ पे हमारे कुछ गहरे विचार, हमारी भावनाएं दबी पड़ी होती हैं, उसके ऊपर था। लेकिन आज है अवेयरनेस के ऊपर, जागरूकता के ऊपर। उसके बाद ईगो भी आएगा, उसके बाद यूनियन ऑफ अपोजिट, यानी कि कैसे डुअलिज्म को ये फॉलो करता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड उसके बाद रीबर्थ ऑफ द सेल्फ, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं एंड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमको फॉलो करना पड़ेगा उसके बाद। एंड आखिर में है द गोल्डन माइंड, लिविंग एज द एल्केमिस्ट, यानी कि कैसे एक ऐसे रूप में जिए जहां हम पूरी तरह से अपने आप को बदल सकें। तो शुरुआत करने से पहले क्या आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हो? ये थोड़ा बता दीजिए चैट बॉक्स पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भीतर की अग्नि का प्रज्वलन। जब हम अपने विचार, भावना और भूमिका यानी कि रोल्स इससे पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ जैसी पहचान में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं, थोड़ा ठहर कर भीतर झांकते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब मन की गतिविधियां हैं, मूवमेंट्स हैं। ये मूवमेंट ही मतलब सभी चीज़ों का खेल है। गतिविधि जब रुक जाती है सोने के बाद, तो हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जागरण मतलब अभी हम जाग रहे हैं, इसी क्षण अगर हम अपनी गतिविधियों को रोक दें तो एक ऐसे प्योर स्टेट में हम प्रवेश करेंगे जहाँ पे देखने वाला यानी कि विटनेस है। और वही है हमारा पॉइंट, यानी आत्मा की ज्योति पहली बार चेतना में जल उठना। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया, बहुत अपमान। अंदर तुरंत एक गुस्सा उठता है, आपका शरीर गर्म होने लगता है, विचार दौड़ने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा और कैसे कहा। मन प्रतिक्रिया चाहता है कि अब मैं भी कुछ कहूँगा या फिर मैं उसको मार दूंगा। दो ही रास्ते हैं, सामान्य अवस्था और जागृत अवस्था। सामान्य अवस्था कहता है कि आप उसे गुस्से में उससे लड़ पड़ो, बोल देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसी स्थिति में आप गुस्से के पात्र होते हैं, एक एक्टर। उसके बाद जागृत अवस्था, आप भीतर एक क्षण रुकते हो, उस गुस्से को देखते हो और वही अपने आप दब जाता है। अब आप गुस्से की साक्षी बन गए हो, ना कि उसके दास। वो देखने की अग्नि, वो अग्नि गुस्से को जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है। एक छोटा सा स्टोरी मैंने सुना था बुद्धिज्म के टीचिंग्स के ऊपर ही। एक व्यक्ति बहुत ही जेलस हो रहा था गौतम बुद्ध से। शायद आप में से बहुत लोग सुने भी होंगे ये स्टोरी। बहुत ही जेलस हो रहा था कि ये कौन सा पाखंडी है जो चारों ओर ज्ञान बांट रहा है, चलता फिर रहा है, घर घर पहुंचकर सबको मतलब प्रेरित कर रहा है। तो बस वो ऐसे ही नॉर्मली गुस्से में था। ना तो वो आज तक गौतम बुद्ध को कभी मिला था, ना ही गौतम बुद्ध उससे कभी मिले थे, लेकिन फिर भी वो गुस्सा बहुत करता था। एक दिन गौतम बुद्ध उसके गांव में पहुंचे, तो यूं ही वो व्यक्ति गया और गौतम बुद्ध के ऊपर मतलब उनको गाली गलौज करके ये सब कहा। लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहे, ना तो कुछ प्रतिक्रिया दिखाई, ना ही कुछ उसको बोले। उसके बाद जब उसका इरिटेटिंग लेवल बढ़ गया उस व्यक्ति का, तो वो गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया एंड उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर भी गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनके जो शिष्य थे वो गुस्से में मतलब उसको
मारने के लिए मतलब प्रयास करने वाले थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनको रोक दिया था। एंड उसके बाद अगले दिन वो व्यक्ति मतलब रात रात भर वो सो नहीं पाया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं किया था। अंदर ही अंदर वो मतलब वही चीज उसको खाती चली जा रही थी। एंड सुबह पहुंच के वो उनसे बहुत ही गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है कि मैंने आज तक ना तो आपने मेरा कुछ बिगाड़ा, लेकिन फिर भी मैंने आपको गाली गलौज की और इतनी बुरी तरह से अपमानित किया। एंड उसके बाद वो व्यक्ति उनका शिष्य बन जाता है। ये छोटी सी कहानी मेरे जीवन में एक बड़ी परिवर्तन लाती है कि कैसे समय के हिसाब से अपने आप को मतलब हर पल जागृत किया जाता है। एंड मैं ट्राई करता हूँ इसी स्टोरी को बार बार अपने मन में दोहराता रहूं, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी थी ये बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर। जैसे अग्नि लकड़ी को राख में बदलती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म करती है। ये ज्ञान की अग्नि कोई बौद्धिक जानकारी नहीं, ये जागरूकता की अग्नि है, फायर ऑफ अवेयरनेस। जब चेतना पूर्ण रूप से जाग जाए तब पुराना दुख, भय और प्रतिक्रिया जलते हैं। अपने अंदर झांकना मतलब ध्यान को बाहर से भीतर लाना। अभी मैं आंख खोल के चारों ओर अपने देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, स्क्रीन को देख रहा हूँ, आप सभी से बात कर रहा हूँ अपने दृष्टि के जरिए। ये मेरा ध्यान बाहर की ओर है, लेकिन अंदर की ओर मुड़ाना। पहली बार ये मैं कौन हूं ये जानने वाला ज्वाला को जलाना। देखना बिना निर्णय के, बिना भागे। और फायर ऑफ अवेयरनेस वही शक्ति है जो भ्रम को भस्म करती है, कर्मों को शुद्ध करती है और अंततः आत्मा को प्रकाशमान बनाती है। अब आता है द फ्लेम सीइंग विदाउट जजमेंट। बिना निर्णय के देखना ही सच्ची दृष्टि है। जब भीतर की जागरूकता की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है तब पहला परिवर्तन ये होता है कि हम चीज़ों को जैसे वे हैं वैसे देखना शुरू करते हैं, ना कि जैसा हमारा मन उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कहता है। हमारा मन हमेशा लेवल लगाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं पवित्र हूँ, मैं पापी हूँ, ये सफलता है, ये असफलता है। परंतु जैसे ही हम निर्णय देना बंद करते हैं, हमारे देखने की शक्ति शुद्ध होती है और वो देखना ज्ञान की अग्नि बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको अपने अतीत की कोई गलती याद आ जाती है, आपके अतीत की कोई गलती, जैसे आपने किसी प्रियजन को दुख पहुंचाया हो या फिर कोई पाप किया हो। अब मन तुरंत ही प्रतिक्रिया देता है, मैं कितना बुरा इंसान था। या कभी कभी विपरीत होता है कि पर मैंने तो ऐसा किया था, मैं पापी हूँ। दोनों ही स्थितियों में मन निर्णय लेता है, या तो पछतावा यानी कि गिल्टी फील होती है, या फिर अहंकार। इन दोनों में मैं केंद्र में है यानी कि अहम का भाव। पर अब अगर आप रुकें और बस उस स्मृति को देखें, बिना नाम दिए, बिना किसी दोष दिए, बिना कोई लेवल उसमें चिपकाए, तो आप देखेंगे कि वो स्मृति धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाती है, जैसे धूप में उठता हुआ धुआं। वो जो देखने वाला है वही शुद्ध चैतन्य है, प्योर अवेयरनेस। और जो स्मृति है वो बस ऊर्जा है जो देखे जाने पर विलीन हो जाती है। यही है आंतरिक शुद्धिकरण, इनर प्यूरिफिकेशन। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि ज्ञान की अग्नि में अज्ञान भस्म हो जाता है। यहाँ अज्ञान का अर्थ केवल बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि वो भ्रम की ये मन हूँ, मैं ये गलती हूँ, मैं ये स्मृति हूँ। जब ये भ्रम नष्ट हो जाता है, मैं का ये लूप जब मिट जाता है, तब शुद्ध साक्षी बचती है। तो जजमेंट अहंकार का ईंधन है, अवेयरनेस अहंकार का अंत है। सीइंग विदाउट नेमिंग मतलब किसी को नाम मत देना, कोई भी कर्म हो। यही ध्यान की मूल कला है। जब हम किसी अनुभव को बिना अच्छे बुरे के देखेंगे तो वो स्वयं अपने आप मिट जाएंगे। इसी तरह जागरूकता को अपने जीवन में लाया जाता है। अनुभवों का रूपांतरण ही आत्म रसायन है।
ओशो ने भी इसको दोहराया था। तो हमारे भीतर जो कुछ भी होता है, दर्द, वासना, भय, अपमान, लालच, जो भी है, वो सब कच्चे अनुभव होते हैं, रॉ एक्सपीरियंसेस। सामान्य मन उन्हें या तो दबा देता है या उनसे भाग जाता है, परंतु जब आप उन्हें पूर्ण जागरूकता से देखोगे, वे अग्नि में प्रवेश करते हैं। वहां वे नष्ट नहीं होते बल्कि परिवर्तित होते हैं। दर्द का करुणा में बदलना, भय का विश्वास में बदलना और अहंकार विनम्रता में बदल जाना, यही है एल्केमी, जहां अंधकार भी प्रकाश का मार्ग बनाती है। एक और एग्जाम्पल अगर हम दें तो कोई आपको अपमानित करेगा, अंदर चुभन उठेगी, मन कहेगा कि उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाया, अपमान दिया, और आपका अहंकार तुरंत उस पर प्रतिक्रिया चाहेगा। पर आप रुकते हैं उसी जगह, एक गहरी सांस लेते हैं, देखते हैं उस सिचुएशन को पूरे डीपली। ये जो जलन है, क्या ये वास्तव में है, मेरा है, या फिर मेरे अहम का है जिसे चोट लगी है? चोट आखिर किसे लगी है, मैटर ये करता है। अब ये देखने से ही कुछ अद्भुत होता है। वो अहम का भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। कुछ लोग, एक बड़ी सी अजीब सी चीज मैं देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बिना ईगो के हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ऐसा आमतौर पर सोशल मीडिया में एक बहुत ही अजीब सी चीज चलती है कि ये मेरे ईगो पे आ गया, मुझे ये करना होगा, या फिर कुछ भी है। इन रियलिटी क्या आप उसी चीज को विनम्रता के भाव के साथ या फिर शांत भाव के साथ, निष्काम कर्म के भाव के साथ नहीं कर सकते क्या? क्या अहम के भाव को लाना जरूरी है? तो अब ये देखने से ही कुछ अद्भुत होता है कि वो धीरे धीरे कैसे मिटता है, उसके स्थान पर विनम्रता और शांति कैसे जन्म लेती है। अब वो इंसल्ट जो पहले दुख देता था, एक दीक्षा बनती है, एक पाठ बनता है, एक प्रकाश बनता है। अहंकार का शीशा अब ज्ञान का सोना बन जाता है। ये रूपांतरण केवल मानसिक नहीं होता, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया होता है। और यही चीज ओशो ने दोहराई थी कि रूपांतरण मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ज्ञान की अग्नि मन के भीतर की हर असत्यता को भस्म करेगी, पर जो सत्य है वो प्रकाशित कर देगी। इसीलिए अग्नि विनाशक नहीं, रचनाकार है। और ऋग्वेद में आप तो पढ़े ही होंगे, सुने भी होंगे, ऋग्वेद में अग्नि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है पहले मंडलों से। तो अग्नि यहाँ पे रूपांतरण का प्रतीक है, विनाशक नहीं, रचनाकार। ये अहम को मिटाकर आत्मा को निखारती है। यही कारण है कि संतों और योगियों ने कहा, जब तक भीतर की अग्नि में स्वयं को नहीं जलाओगे तब तक आप सोना नहीं बन पाओगे। तो अगर सारांश में कहूँ तो फायर ऑफ अवेयरनेस है ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन नहीं। पेन और अवेयरनेस है विजडम, फियर एंड अवेयरनेस है फेथ, ईगो और अवेयरनेस ह्यूमिलिटी, और डिजायर और अवेयरनेस कंटेंटमेंट। हर अनुभव यदि पूर्ण चेतना से देखा जाए तो वो अपने ही मूल तत्व यानी कि सत्य और करुणा में बदल जाता है। और यही है इनर एल्केमी, आत्मा की प्रयोगशाला में होने वाला रूपांतरण। और जो अगर पोएटिकली कहूँ, जो भीतर जाने के लिए, जलने के लिए तैयार है, वही बाहर प्रकाश बनकर फैलता है। जो दुख को देख सका वही करुणा का स्रोत बन सका। अब आगे बढ़ते हैं फ्रीडम के ऊपर। जब कुछ भी शेष न रहता है, राख का रहस्य। जब हमारी जागरूकता किसी अनुभव को पूर्ण रूप से देख लेती है, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध और बिना भागे, तो वो अनुभव अपना प्रभाव खो देता है। वो अब हमारे भीतर कर्म बीज के रूप में नहीं रह पाता, क्योंकि जो देखा गया है वो अब चेतन नहीं रहता। और यही वो क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि अब मैं उससे बंधा नहीं हूं। ना कोई अपराध बोध की जैसी भावना है, ना कोई भय और इच्छा, बस एक हल्कापन, एक मुक्ति का स्वाद। इमेजिन कीजिए, आपको हमेशा ये भय रहा है कि लोग मुझे अस्वीकार कर देंगे। हर बार जब कोई आलोचना करता, आप भीतर सिमट जाते हैं। पर अब आप उस भय को जागरूकता से देखेंगे। वो उठता है, आप उसे देखते हैं और बिना भागे उसे पूरा अनुभव करते हैं। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि ये भय बस एक ऊर्जा है, एक आदत है, ये मैं नहीं हूं।
अब वो भय आपके भीतर उठेगा पर आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आप उसे देखेंगे लेकिन आप उसके दास नहीं रहेंगे, बस आप उसको साक्षी भाव से देखेंगे। यही मुक्ति है। भगवत गीता में कहा गया है, यहाँ कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं बल्कि प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे अंदर जो प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, रिएक्शंस, वो भी हमारे आंतरिक कर्म का ही प्रतीक है, क्योंकि वो हमें बांधता है इमोशनल बंधन में, भावनात्मक बंधन। जब जागरूकता की अग्नि में प्रतिक्रियाएं भस्म हो जाएंगी तो एक कर्म फल के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे, मानसिक कर्म फल। तब व्यक्ति कर्म करता है पर उसमें कर्तापन नहीं रहता। वो क्रिया स्वाभाविक, निष्काम और निर्मल बनती है। जब सब कुछ जल गया तो केवल राख बची, जो प्रतीक है पूर्ण तटस्थता की। अब कोई नया कर्म नहीं बनता, क्योंकि मैं का भाव, मुझे मिला, मैंने किया, मेरा नुकसान हो गया, सब परिवर्तित हो चुके होते हैं। और यही वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, जो भी लिबरेशन, जो भी कहा है। इच्छा, भय, क्रोध, अतीत का बोझ, सब कुछ एक अनंत साक्षी में समा जाता है। जीवन में जागरूकता की निरंतर ज्वाला। अब आखिरी पार्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। साधना का अंतिम उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल ध्यान में बैठकर शांत हो जाएं, या फिर जो भी ऋषि मुनि या फिर स्पिरिचुअल लीडर ने फॉलो किया उसी को ही दोहराएं। एज यू नो कि आज के इस बिजी दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि कर्म से भी फुर्सत नहीं मिलती, तो कोई व्यक्ति कैसे ही आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेगा। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? इसका बस एक ही सल्यूशन है कि कैसे हम हर एक पल अवेयरनेस या जागरूकता को महसूस कर सकें। भोजन करते समय, चलने समय, बोलते समय, सुनते समय, हर क्षण एक मौन साक्षी के भीतर जागरूकता को बनाए रखना, यही वो अवस्था है जहां मन क्रियाशील है, शरीर कार्यरत है, पर भीतर की शांति ज्योति जलती रहेगी। अपने आप को एक जगह रख के देखिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो आप एक टीचर हो एंड आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो क्लास में, वहाँ कोलाहल मचा है, आप कंट्रोल कर रहे हो स्टूडेंट्स को, देन पढ़ा भी रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अवेयर भी हो विटनेस के प्रति। यही आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो। मान लीजिए कि आप किसी भी साधारण दिन की तरह घर से बाहर निकलते हो, बाजार की भीड़ में, लोगों की आवाजों में, मन की दौड़ में, सब सामान्य है। अब आप चलते हुए पूर्ण जागरूकता को महसूस करते हो, पैरों की चाल, हवा का स्पर्श, सूर्य की गर्मी। मन कोई विचार लाता है कि मुझे जल्दी पहुंचना होगा, आप उसे देखते हैं कि ये विचार आया है, आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बस देखते हो। इसी तरह आप अपने आप को परिवर्तित करते हो, रूपांतरण के प्रति ले जाते हो। मार्केट जाते समय आप रोड पे चल रहे हो एंड आप अपने चाल ढाल को देख रहे हो, अवेयरनेस को पूरी तरह से अपने एग्जिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो, फील कर रहे हो। और यहीं से आध्यात्मिकता ध्यान बन जाती है। ये देखने का कार्य है अंतःदीप, इनर फ्लेम। इसको जलाए रखना। आप बाहरी जीवन में हैं पर भीतर ध्यान में हैं। यही है, आप स्वप्न में हैं पर सोए नहीं हैं, आप देख रहे हैं। भोजन का समय है, आप थाली में रोटी, सब्जी, दाल रखते हैं। सामान्यतः मन किसी और बात में उलझा रहता है, या फिर आपका आदत होगा कि आप फोन देखते हुए खाना खाते हो, टीवी देखते हुए, या फिर किसी से बात करते हुए, पर आप अवेयर होते हो। आप बस भोजन को देखते हुए एक एक निवाले को फील करते हो। आपका ध्यान स्वाद में नहीं, चेतना में है। हर कोर को आप साक्षी भाव में लेते हो। आप जानते हो कि शरीर खा रहा है, मैं देख रहा हूं। वो क्षण साधारण नहीं होता, प्रसाद होता है, प्रसाद बन जाता है ये चीज। भोजन अब केवल ऊर्जा नहीं बनती, वो केवल एक ध्यान बन जाती है। इस अवस्था में जीवन और ध्यान एक होते हैं। जीवन और ध्यान को एकाकार करना ही
जीते जी ही मुक्ति का स्वाद चखना है। इस चीज को आप नोट कर लेना। अब कोई विभाजन नहीं रहता। ये ध्यान का समय है, ये सामान्य समय है। हर समय ध्यान, हर क्षण जीवन का उपासना। यही वो स्थिति है जिसे उपनिषद ने कहा है, वो जो सब में रहता है पर सबके भीतर स्वतंत्र है। संसार में रहकर संसारी ना बनना। ये स्वतंत्रता ही मुक्ति का चरम बिंदु है। यहाँ कर्म होते हुए बंधन नहीं बनते। भावनाएं आती हैं पर पकड़ नहीं पाते। विचार उठते हैं पर कोई उन्हें पहचान नहीं देता। अब जीवन ध्यान बन गया। आप काम करते हैं, बात करते हैं, सपने देखते हैं, पर भीतर अटल मौन रहता है। वो मौन सच्चा साथी है। यही वो अग्नि है जो न केवल कर्मों को जलाती है, जीवन को प्रकाशित करती है। वो ज्योति अब दीपक में नहीं, हृदय में जलती है। ना उसका आरंभ है ना अंत। वो बोलती नहीं पर हर शब्द में उसकी गूंज है। वो चलती नहीं पर हर कदम उसी में प्रकाशित है। वही भीतर का दीप है जो जलता नहीं पर सबको जलाए रखता है। तो सारांश में अगर कहूँ तो मेडिटेशन को जीवन बनाना, अवेयरनेस को एक फ्लेम बनाना। आप एक्ट करते हो, एक्टर बनते हो जीवन में, लेकिन अछूते रहते हो हर एक चीज से। यही वही अवस्था है जहां जीवन को प्रार्थना बनाना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक एंड होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हो। एक बड़ा ही मतलब कमाल का सवाल है ये। जागृत रहने का प्रयास भी तो एक विचार ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रयास भी विचार है। जब आप कहते हो कि मुझे जागृत रहना चाहिए, तब मन ही स्वयं को आदेश दे रहा होता है। यह आदेश देने वाला मैं भी विचार का रूप है, और उस जागृत रहने की कोशिश भी मन की गति ही है। यानी ये प्रयास सूक्ष्म अहम के रूप में अहम अब ध्यान करने वाला मुखौटा पहन लेता है। ये कहता है कि मैं अब सजग रहूंगा, मैं अब शुद्ध रहूंगा। परंतु ध्यान का सार यही है कि जो प्रयास कर रहा है उसे भी देखा जाए। तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? यही से साधना प्रयास से प्रकाश बन जाती है। जब आप देखते हो कि जागृत रहने की कोशिश भी मन का ही खेल है, तो उसे जबरन रोकने की जरूरत नहीं, बस देखने का एक प्रयास हो रहा है। ये देखने का कार्य स्वयं शुद्ध जागरूकता है। इसीलिए कुछ करना नहीं, बस उस करने की प्रवृत्ति को ही देखना है। ये अद्भुत विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। जब आप प्रयास छोड़ देते हो तभी सच्ची उपस्थिति प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हो। आपने तय किया कि मुझे ध्यान करना है। अब आप हर लहर, हर आवाज को नोटिस करने लगते हो, पर भीतर की बेचैनी है, क्या मैं ठीक से देख पा रहा हूं, क्या मैं जागृत हूं? अब बस यहीं एक क्षण रुक जाना और उसी बेचैनी को देखना। वो जो देखना चाहता है वो स्वयं देखा जा सकता है। जब वो देखा गया तो वो शांति बसती है, ना देखने वाला ना देखा जाने वाला। उपनिषद का एक श्लोक था, दृष्टा दृश्यम न पश्यति, देखने वाला कभी देखा नहीं जा सकता। तो जब देखने का भाव भी देखा जाता है तो केवल दृष्टि यानी कि अवेयरनेस इटसेल्फ रह जाती है। ये वही अवस्था है जहां ध्यान अभ्यास से नहीं बल्कि अनुग्रह से घटती है। तो सार में अगर कहूँ तो शुरुआत में जागरूकता एक प्रयास है, फिर धीरे धीरे ये स्वाभाविक बन जाती है, स्वाभाविक अवस्था। अंततः आप अपनी मूल प्रकृति में प्रकट हो जाते हो।
हमारे आसपास इतना शोर शराबा होता है, उसमें मन शांति खोजता है, तो इसे कैसे साधना में बदलें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अधिकतर लोग मानते हैं कि शांति तभी मिलती है जब वातावरण शांत होगा, ना कोई बोल, ना कोई मतलब आवाज, कुछ भी नहीं। परंतु ये बाहरी शांति क्षणिक होती है ना। वास्तविक साधना तब शुरू होगी जब आप भीतर मौन को शोर के बीच भी महसूस करना सीख लो। बाहर तूफान हो सकता है, पर नाव का पतवार भीतर स्थिर होता है, यही ध्यान है। मैंने जो पिक्चर के बारे में कहा था कि एक छोटा सा घर मौजूद था, उसमें एक खिड़की में एक व्यक्ति था एंड बाहर बहुत मतलब तूफान चल रहा था, लेकिन उसके घर में, उसके अंदर एक शांति बनी रही। तो जब कोई आवाज आती है, बस उसे देखो, ना उसे पसंद करना ना नापसंद, बस सुनना और जानना कि सुनने वाला आप नहीं, आप भीतर के साक्षी हो। एक सरल अभ्यास आजमाना इसको। शोर का अर्थ है जीवन की गति, समाज की हलचल और प्रकृति की अभिव्यक्ति। अगर आप उससे लड़ो तो आप थक जाओगे। पर अगर आप उसे देखो, स्वीकार करो, उसके पार चले जाओ, तो वो आपका गुरु बन जाएगा। जब तक आप शोर से भागते रहोगे, आप उसका मतलब वो आपका पीछा करता रहेगा। When I try to look on my feelings, like गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसे देखो तो वो गायब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो अंदर छिप गया, इन द फॉर्म ऑफ शैडो, या निकल गया। अगर देखने में प्रतिरोध था तो वो दबा दिया गया। तो कभी कभी जब हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मैं इसे देख लूं ताकि ये चला जाए, तो भीतर एक छिपी हुई चाह होती है, ये भावना जल्दी खत्म हो जाए। ये देखने में सूक्ष्म हिंसा होती है, ऐसे में गुस्सा सच में नहीं गया, बस वो अवचेतन में दब गया और बाद में किसी और रूप में उभर आएगा, जैसे उदासी, थकान, अपराध बोध या किसी और व्यक्ति के क्रोध के रूप में। इसी स्थिति में भावना गायब नहीं हुई, बल्कि छाया बनकर छिप गई। फिर यदि आप देखना निर्णय रहित था, आपका देखना, आपने गुस्से को बिना अच्छा बुरा कहे बस एक ऊर्जा की तरह देखा, तो वो पूरा अनुभव हुआ और इसीलिए उसका अंत हो गया। इसमें बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सेशन ही बन सकता है ये टॉपिक। जब आप भीतर उसे पूरी जागरूकता के साथ देख लेते हो, वो अपनी भूमिका पर पूरी कर चुका होता है, वो मैसेज डिलीवर की तरह गायब हो जाता है। अब कोई दबाव नहीं बसता, बस एक हल्कापन और मौन रहता है। अगर गुस्सा किसी और भावना के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो वो एक छिप गया है एक तरीके से। लेकिन अगर शांति और हल्कापन महसूस हो रहा है, तो वो पूरी तरह से मिट गया है। उदाहरण के लिए, आपको किसी ने अपमानित किया, गुस्सा उठा। अब आप रुक गए और भीतर देखने लगे, ये क्या है, कहाँ उठ रहा है। आपने महसूस किया कि आपका मतलब मन बहुत ही विचलित हो रहा है, विचार दौड़ रहे हैं। अब अगर आप सोचो तो मुझे इसे देखना है ताकि मैं शांत हो जाऊं, तो मन अपने आप ही विरोध करेगा। गुस्सा कुछ देर शांत हो जाएगा, पर भीतर की जड़ें रह जाएंगी। पर यदि आप बस देखते रहो बिना किसी इच्छा के साथ, तो कुछ क्षण के बाद आप देखोगे कि ऊर्जा खुद ब खुद थम गई है। मैंने पर्सनली इसको फील किया है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स अपने साथ करता रहता हूँ। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरह छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, ताकि आप खुद अवेयर बन सको इन चीज़ों के प्रति। शांत नहीं होते अभिमानी, सॉरी, संत नहीं होते, हाँ, संत नहीं होते अभिमानी। संत का एक्चुअल मतलब क्या होता है? संत, ये शब्द केवल किसी विशेष वस्त्र पहनने वाले या फिर किसी मठ में रहने वाले व्यक्ति का नहीं है। संत वो है जो सत्य को जान चुका होता है, जिसने अपने भीतर अहंकार का विसर्जन कर दिया, जो हर जीव में एक चेतना को देखता है, वो जो मैं और तू का भेद मिटा चुका होता है, वही है संत। अभिमान क्या है?
अभिमान का मूल अर्थ है स्वयं को किसी विशेष रूप में देखना और उसी से ही अपना पहचान बनाना। जैसे मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से अधिक शुद्ध हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई कहे कि मैं विनम्र हूँ और भीतर ये भाव हो कि मुझसे अधिक विनम्र और कोई है ही नहीं, तो ये एक सूक्ष्म अहंकार है। इसीलिए कहा गया संत नहीं होते अभिमानी, क्योंकि जब तक ये मैं शेष है तब तक संतत्व अधूरा है। संत वो है जिसने भीतर से ये कह दिया है कि मैं कुछ नहीं हूं, बस वही हूं जो सब में है। उसकी दृष्टि में अब कोई ऊंच नीच या फिर बड़ा छोटा नहीं होता। वो किसी स्थिति, ज्ञान या उपलब्धि से स्वयं को विशेष नहीं मानता। इसीलिए संत में अभिमान का स्थान नहीं होता, क्योंकि संतत्व का अर्थ है स्वयं के अभाव में परमात्मा की उपस्थिति करना। कल्पना कीजिए एक तरीके से नदी और समुद्र का मिलन। गंगा, जमुना, जो भी सरस्वती, कावेरी जो नदियां हैं, वो तब तक ही मतलब अलग हैं, विराट हैं, पवित्र हैं, जब तक कि वो अलग हैं समुद्र से। लेकिन समुद्र में मिलने के बाद उनका क्या अस्तित्व रहता है? ये उसी तरह है। विद्याम च यतस्तुदम सह अविद्याम मृत्युम तीर्थ्या विद्याया अमृतस्य। अर्थात जो सच्चा ज्ञानी है वो ज्ञान से भी मुक्त है, क्योंकि उसे ये भी ज्ञात है कि ज्ञान भी तभी तक है जब तक जानने वाला मौजूद रहता है। काम वासना से ऊर्जा का नष्ट हो जाना। अच्छा सवाल है, क्योंकि काम वासना शत्रु नहीं, एक अपूर्ण समझी हुई ऊर्जा है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये काम वासना कोई पाप नहीं, ना ही कोई शत्रु है। ये एक ऊर्जा है। जिस तरह गुस्सा करना एक ऊर्जा होता है, उदासपन रहना, अपराध बोध, ये जैसे ऊर्जा है, नॉर्मली ये भी एक ऊर्जा ही है। पर जब कोई ऊर्जा अवचेतन रूप में बहती है, बिना दिशा के, केवल संवेदना और कल्पना में उलझती है, तब वही ऊर्जा आपको थका के खोखली कर देती है, खाली कर देती है। यानी ऊर्जा गलत नहीं, उसकी दिशा गलत होती है। आपने आग को बुझाने की कोशिश नहीं करना आपको, बल्कि उसे दीपक की लौ बनाना है। दमन नहीं, रूपांतरण करना है। यदि आप काम वासना को खत्म करने की कोशिश करोगे तो वो भीतर और गहराई में उतर जाएगी और फिर किसी और रूप में फूटेगी, क्रोध, अपराध बोध, बेचैनी या फिर उदासी में। इसके ऊपर भी और बहुत सेशन बन सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और आसपास कोई मुझसे कुछ बोले मेरे काम करने वक्त, तो मुझे कभी कभी इतना जोर से गुस्सा आता है कि चीज़ें तोड़ने फोड़ने का मन करने लगता है। और कई बार तो मैंने सामने के सामने तोड़ भी दिया है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? एज यू नो कि ये जूम मीटिंग अभी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, यही सवाल आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। कल हम इसी सवालों के साथ, जो 2 सवाल रह गए हैं, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे, अगर आप एग्री करो तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।